कैथरीन कुलमन का जन्म 9 मई 1907 को अमेरिका के शहर मिज़ोरम में हुआ था। उनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। कैथरीन कुलमन कहती हैं, जब मैं 14 साल की थी तो मैं अपनी माँ के साथ चर्च गई थी। जब चर्च में आखिरी गीत गाया जा रहा था तो पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा। मेरे हाथ में पुराना नियम था। मैंने उसे नीचे रखा और चर्च के एक कोने में जाकर रोने लगी। जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा तब मुझे मैं पापी महसूस हो रही थी। उस दिन मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं पता पास्टर ने कौन सा प्रचार किया था, कौन सा गाना गाया गया था। बस इतना पता था मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आया था। तब मेरी बड़ी बहन मेरे पास आकर मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगी। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कैथरीन कुलमन कहती हैं, मैं जानती हूँ वो मजाक कर रही थी, बस केवल मुझे चुप कराना चाहती थी। फिर बाद में मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। वो अपने पति के साथ सेवा करने लगी। मैं भी उसके साथ गई। एक शहर से दूसरे शहर और बहुत जगह घूमी। पैसे कम पड़ जाने के कारण मुझे वापस घर पर छोड़ दिया, पर मैंने सेवा करने को चुना। मुझे जितना पता था मैं प्रचार करती थी। मैंने एक दिन एक औरत को पवित्र आत्मा से भरकर गाते देखा। वो एक स्कूल टीचर थी। उस समय कमरे में 2 या 3 जन थे। वो गीत अद्भुत था और मैं सेवा करती गई। कैथरीन कुलमन ने जब चर्च में सेवा करना शुरू किया तब उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ब्रू वॉल्ट्रिप था। कैथरीन उसे मिस्टर कहकर बुलाती थी। कैथरीन ने उससे शादी करने की सोची। लोगों और दोस्तों और मेंबर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पहले परमेश्वर की राय लेनी चाहिए, पर कैथरीन ने अपने आप से राज़ी होकर शादी की और शादी के कुछ साल में ही कैथरीन ने तलाक ले लिया, क्योंकि ज़िंदगी में वो शांति और परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। तब कैथरीन कुलमन ने माफ़ी मांगी और बहुत पछताई। जब माफ़ी मांगी तब फिर चर्च में सेवा करनी शुरू की। तब चर्च में असाधारण काम होने शुरू हो गए। लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, अंधे देखते थे और असाधारण काम हुए। कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती थी। जो सब कुछ अद्भुत था। जो काम कैथरीन कुलमन ने सेवा के 15 अंत के सेवा में 15-20 सालों में किए, वो पहले हो सकते थे अगर वो शादी न करती। पहले परमेश्वर की सुनती, पर परमेश्वर दयावान था। परमेश्वर ने दोबारा इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका में रेडियो का प्रचार पर लाखों अमेरिका में लोगों को बदला। सुनने के लिए धन्यवाद।